बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरे लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ का एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, कुछ हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको आज हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने उसके ग्राफ बनाया था। ठीक है, अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गए, दो सिमिल्टेनियस इक्वेशंस हैं। ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारे पास 1 इक्वेशन है और ये सेकंड है। ठीक है, तो अब देखिए यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। हमने y को जो है 0 करना है। यहां पे x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया हमारे पास 8 और 0। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा पॉइंट बन गया। और सेकंड में लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x को हम 0 कर रहे हैं इन 1 इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y को हम बल्कि x को हम 0 कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 0 और 8। तो ये दो पॉइंट बने हैं, तो अब इसका हम एक टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये टेबल बन गया हमारे पास, ये x और ये y। ठीक है, 8 0 0 8 जी। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन को ले लेंगे, उसमें से ये दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। अब सेकंड में y को हम 0 कर रहे हैं, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3x और ये 0 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ से हम 3 को डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करें तो ये 1/3 बनता है। ठीक है, अगर मजीद इसको अगर हम पॉइंट में ले जाएं तो पॉइंट में ले जाने के लिए मेरे देखो ये बन जाएगा कोई 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 1.3 बन जाएगा, 1.3 जी। तो इस तरह हमारा पॉइंट बन गया। क्या हमारा पॉइंट बन गया? यानी ये 1/3 और 4, एक पॉइंट ये बन गया। या फिर 1.3 कर ले हैं, ये 1.3 और 0 बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ पे फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 जी। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 कर रहे हैं इन सेकेंड इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x को 0 करना है 4, तो ये बस माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 और -4। तो अगर हम इसका टेबल बनाए तो टेबल बन जाएगा हमारे पास ये ऐसे, x और y। पहला बना है हमारे पास 1.3 और 0, दूसरा बना है 0 और -4। इक्वेशन है हमारे पास थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जी। तो ये टेबल बन गया। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं जी। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी वो 8 है, तो हम अपना जो ग्राफ है उसको 8 तक, जो हमारी लिमिट का पता है हमें किस लिमिट में रहना है हमें, तो वहां तक हम इसको ले जाएंगे।
जी। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। चलें जी, ये x x नेगेटिव और y नेगेटिव। तो यहाँ पे ओरिजिन है 0 है। अच्छा, 2 का हम ले लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। ये -2 -4 -6 -8, ये 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8 जी। तो अब पहली जो वैल्यूज है हमारे पास 8 और 0, ठीक है, पहली इक्वेशन की 8 और 0। अब 8 है, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये x यहाँ पे 8 है और x कोऑर्डिनेट के ऊपर y जो हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये अब ये एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है उसको, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 8 0 और 0 8 के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी इक्वेशन है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 जी। अब सेकंड वाली लेते हैं, ये 1.3 और 0। 1.3 देखो यहाँ पे ये 0 और 2 के दरमियान ये 1 है, और 1.3, अब ये 1 से लेकर ये 1 आ गया है, 1 से लेकर 2 के दरमियान होगा, ठीक है। तो अगर हम होल वाला ले लें तो ज्यादा बेटर होगा। 1 होल 1/3 है, 1 होल 1/3, तो ये टोटल है 3। तो यानी मतलब कि 1 और 2 के दरमियान जो है हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, ये 3 यूनिट्स बना लेते हैं, ये 3 यूनिट्स बना लिए, तो 1/3। तो पहले बॉक्स पर जो है यहाँ पे पहला जो है ना, जो हमारा यूनिट है, पहला बॉक्स जो बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा जो है 1 होल 1/3 बनेगा या 1.3 बनेगा, ठीक है। तो बाकी 2 हिस्से जो छोड़ देंगे, मतलब टोटल 3 हिस्से हमने बनाए हैं, 3 में से एक को कवर किया है, ठीक है। तो अब ये आ गया। इसके बाद जो है 0, अच्छा फिर है 0 और -4, 0 और -4, ये 0 और -4, अब इनको मिला लेंगे, 0 और -4 जी। तो ये हमारे पास आ गया जी सेकंड वाली। तो देखें ये यहाँ पे हमारी ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो है, ये हमारी पहले वाली जो है, वो दूसरे वाली जो है 3x और -y इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसको यहाँ पे लें तो यहाँ पे तकरीबन जो है हमारे पास ये 5 बन जाता है, ये वाला y 5 बन जाता है, और यहाँ इसको नीचे ले आए तो ये x 3 बन जाता है। तो ये नहीं मतलब कि 3 और 5 के ऊपर जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा बन रहा है 3, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, इस पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of both equations is 3 5, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3 5, ठीक है जी। तो हमारे पास अब ये देखो सेकंड वर्ड है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन 1 इक्वेशन, ठीक है। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, ये 1, तो x -0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट बन गया 1 और 0, ठीक है। फिर फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, अब x को 0 करना है, x - y इज इक्वल टू 1, 0 - y इज इक्वल टू 1,
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू -1, माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 और -1 आ गया। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा फर्स्ट का वो ये बनेगा, ठीक है। ये टेबल भी हम बना लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 0 और ये 0 -1, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब सेकेंड का बना के देखते हैं, ठीक है। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। अब सेकेंड में x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहां हमने y को 0 करना है, इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, बस ये 2 0 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 और 0। अब फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। तो सेकेंड हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 0 करना है किसको, y x को, 7 2y इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 को 2 पे डिवाइड करो, 2 3 6 3 1 और ओवर 2, तो ये आ जाता है हमारे पास, यानी 3.5 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये x इज इक्वल टू 0 और ये 3.5 आ जाएगा। तो इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या बनेगा, ये x y जी, x है हमारे पास 7 और ये 0 और 3.5, तो यहां आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, एक्स वाई प्लान जो है बना लेते हैं। ये हो गया x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव और ये y पॉजिटिव y नेगेटिव, ये ओरिजिन पे 0। अच्छा 2 का मतलब टेबल लगा लेते हैं, 2 4 6 और 8, -2 -3 -4, सॉरी -4 आएगा यहाँ पे, -6 और -8। अच्छा फिर ये 2 4 6 8, -2 -4 -6 और -8 जी। तो ये बन गया, बराबर बराबर का वक्फा कोशिश की है। आप तो पेज पे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, मेरे से भी ज्यादा अच्छा। तो देखें यहाँ पे हमें 1 एंड 0, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1, यानी मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 के दरमियान जो है 1 है, ठीक है, और 0। इसके बाद है 0 और -1, 0 और -1। अब -1 यहाँ पे 0 और -2 के दरमियान है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनको मिला देते हैं, तो 0 को इधर लिख लेते हैं जी। जब इनको मिलाते हैं देखो, तो इस तरह की हमारा जो है स्ट्रेट लाइन आ जाती है जी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला करते हैं, 7 और 0। अब 7 कहां पे आएगा, 6 और 8 के दरमियान से। दूसरा है 0 और 3.5, 0 और 3.5, ये 0 और 3.5 विथ 3.5 कहां पे आएगा, यानी ये 4 और 2 के दरमियान ये 3 है, 3.5, ठीक है। अब 3.5 यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो इसको मिला लेंगे, इनको आपस में मिला लेंगे।
3.5 जी, ये हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, कौन सी वाले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और सेकंड है, सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 जी। तो देखिए हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे x अगर देखें तो ये 3, 2 और 4 के दरमियान जो है ये 3 आ जाएगा। और y कहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल ये देखो 2 के सामने बन रहा है, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस लिख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज m यानी 3 और 2। तो ये हमारे पास 3 और 2 जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। आपने खुद ऑब्जर्व किया है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको थर्ड पार्ट को वैसे ही हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखो फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन वन इक्वेशन। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y को हमने 0 करना है, यहाँ पे 0 आ गया इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और 0, ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया। सेकंड जो है फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x को हमने 0 करना है, तो इन सेकंड इक्वेशन तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस 2y इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ से माइनस 2 डिवाइड कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 यानी माइनस 0.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, x0 और माइनस 0.5 जो है ये आ गया। अब इसका टेबल बना लें तो टेबल जो है हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये x और y, पहला है 1 और 0, दूसरा है 0 और माइनस 0.5। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। अब सेकंड में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है, एक। और दूसरा जो है फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। अच्छा जी, अब सेकंड में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब x को हमने 0 करना है, प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 0 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका टेबल बनाना चाहें तो टेबल ऐसे ही आ जाएगा, x और y, अच्छा ये आ जाएगा 1 0 0 2। तो इक्वेशन भी ऊपर लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए, y इज इक्वल टू, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। सारे जो हर चीज को मैं एक बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, सारा कुछ, ठीक है। अगर आप भी नीट एंड क्लीन कोशिश कर रहा हूँ, आप भी ऐसे करेंगे। अब देखें, ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है मैक्सिमम वैल्यू हमारे, बस छोटा सा बनेगा, ये इतना ही काफी है हमें। ये आ गया, ये 0 है, अच्छा मैक्सिमम 2 है हमारे पास, तो ये 1 और ये 2, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव है, -1 और -2, ज्यादा वक्त ज्यादा है थोड़ा सा, -2
-1, ठीक है। अब ये वाला है जो 1 और ये 2 जी, -1 -2, y नेगेटिव, x नेगेटिव जी। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है 1 0 1 0। अब 1 हमारे पास कहां पे है, यहां पे है। दूसरा क्या है 0 और मैंने 0.5, 0 और मैंने 0.5 -1 और 0 के दरमियान होगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहां पे इस जगह, तो इनको मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं जी। ये हो गया। अब सेकंड है हमारे पास, क्या सेकंड है हमारे पास 1 0, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 यही वाला आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0 यही वाला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, ये दूसरा ये आ गया। तो ये बिल्कुल x इंटरसेप्ट के ऊपर जो है मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाज एंड क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे x -2y इज इक्वल टू 1, अच्छा ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और इधर क्या है 0 है। x 1 है और y जो है 0 है, क्योंकि इसके ऊपर ही हो रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां लिख लेंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इक्वेशंस इज m, यानी 1 और 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करके, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, या तो वैसे भी कर लेते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं, यानी ये 2x y -2x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और ये पहले दूसरे वाली इक्वेशन तो ठीक ही है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन 1। तो ये y -2x इज इक्वल टू 2, अब y की वैल्यू 0, 2x इज इक्वल टू 2, तो -2x इज इक्वल टू, दोनों तरफ से -2 डिवाइड कर लेते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, तो -1 और 0 आ जाएगा, एक पॉइंट। सेकंड, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो यहां पे देखो ये y -2x इज इक्वल टू 2, अब x को हमने 0 करना है, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बस ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 और 2। तो अगर हम इसका टेबल बनाना चाहे तो टेबल ऐसे आ जाएगा, x और y जी, 0 2, सॉरी पहला है -1 0 और ये 0 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद जो सेकंड वाली, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड जी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 जी। तो y को हमने क्या करना है, 0 करना है, तो 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू, अगर इसको हम डिवाइड करते तो ये 1 पॉइंट यानी 1 होल 1 ओवर 3 आता है, तो यानी 1.3 आ जाता है, ठीक है। तो यानी 1.3 और 0 ये आ जाएगा। अब फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0
इन सेकेंड। अब सेकेंड हमारे पास जो है क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जी, x को 0 करना है हमने, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़र 4, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 0 और 2 यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, बल्कि टेबल बना लेते हैं। तो ये आ गया 1.3 और 0, ये 0 और 2। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जी, तो ये सेकंड का आ गया। अब इसका जो है हम एक्स प्लेन पे ग्राफ बना लेते हैं। देखो जी, ये ग्राफ बना रहे हैं। मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी कोई बड़ी नहीं है, मैक्सिमम 2 ही है, तो यहां हम कर लेते हैं जी, बस इतनी काफी। देखें, ये 0 है, अच्छा ये 1 और ये 2, 3 तक बना लेते हैं। ये x है, -1 -2 -3, ये 1 2 3, y हो गया, -1 -2 -3, y नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पहली इक्वेशन में हमारे पास माइनस x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0, -1 और 0, ये -1 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसके बाद सेकंड दूसरा है 0 और 2, 0 और 2, ये 0 है और यहाँ पे 2, ये y के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनको मिला लेते हैं। ये लाइन आ गई जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है, ये है, अच्छा सेकंड है हमारे पास 1.3 और 0, 1.3 मतलब 1 होल 1 ओवर 3, 1 होल 1 ओवर 3, यानी 1.1 के यानी यहाँ पे 1.3, तो 3 हम इसके बॉक्स बना लेते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 1.3 हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास 2, दूसरा 2 है, y और 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यानी 0 और 2 है, तो हम इनको मिला लेते हैं जी, 0 और 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो हमारा बन गया क्या। तो देखो ये दोनों इक्वेशन जो है यहाँ पे दोनों मतलब हमारे जो लाइन है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 के ऊपर जो है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे x की कैफियत क्या है, यहाँ पे x जो है ये 0 है, x 0 है और y क्या है वो 2 है। तो ये 0 और 2 हमारा जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, बस यहाँ पे m और ये 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो ये हमारा जो है फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट को हम करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है 3y, इसको थोड़ी मैंने तरतीब चेंज किया, 2y को इस तरफ ले आया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन वन इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 8। सिर्फ सॉल्व करने के लिए इसकी तरतीब मैंने चेंज किया। ठीक है, तो अब y की वैल्यू 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 8, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2 बच जाएगा, यहाँ -2 दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं और ये -4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन 1 जी, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 8 जी। तो अब x को हम 0 करने वाले हैं, इज इक्वल टू 8, तो 3y इज इक्वल टू 8,
तो 3y दोनों तरफ से हम 3 को डिवाइड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा कोई 3 2 जार 6, नीचे बचेगा हमारे पास 2 इंटू होल 2/3, 3 2 जार 6 और 2 8। ठीक है, अगर हम इसको पॉइंट में ले जाएं तो पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 2.6 ही आ जाता है। ठीक है, तकरीबन जो है 2.6 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 0 और 2.6, ये आ गया। अगर टेबल बनाना चाहें तो टेबल इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये x और y है जी, पहला है -40, दूसरा है 0 और 2.6। ये है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 जी। तो सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। अब सेकंड में x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब देखो x को हमने y को 0 करना है, x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 और 0। अब हम y को 0 करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1, 0 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेबल बन जाएगा x और y, तो ये आ जाएगा 1 0 और ये 0 और 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास माइनस का 4 है, तो जी ये हो गया। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 जी, -1 -2 -3 -4 ये हो गया। अच्छा 1 2 3 4 y, अच्छा -1 -2, अच्छा -3 -4 जी, y नेगेटिव, ये x नेगेटिव। अच्छा, तो पहला हमारे पास क्या है, -4 x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू 0। -4 कहाँ पे है, यहाँ पे। दूसरा क्या, 0 x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2.6, यानी 2/3, यानी 2 और 3 के दरमियान होगा। ये 2 और 3 के दरमियान होगा। तो टोटल हमारे पास 3 है, नीचे 3 है ना, ये 2/3 नीचे 3 में से 2 है, 3 में से, तो 3 बॉक्स बना लें 2 और 3 के दरमियान। ठीक है, 1 2 3। तो अब ये क्योंकि ऊपर 2 है, 2 को क्रॉस कर ले, 1 बचा लें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो इनको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं जी, ये हो गया। अब इसके बाद जो है 1 0 1 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, फिर 0 और 1 है, 0 और 1 है ये यहाँ पे। अब इनको यहाँ से खींच लेते हैं। जी, यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे बन रहा है -1 और इधर से 2, तो -1 2, यहाँ पे लिख लेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज
m यानी -1 और 2 ये बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जो डिमांड है वो क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। मतलब डिमांड इसकी वही है जैसे पहले लीनियर इक्वेशंस होती थी या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, उनको हमने ग्राफिकली हम उनको सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे उन्होंने कॉम्बिनेशन क्या बनाया है, एक जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और दूसरी जो है एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, तो इनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपने जैसे मतलब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे, उसी तरह उसको ग्राफ पे मतलब पुट करेंगे। ठीक है, ड्रा करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसी तरह उसका पैराबोला बनेगा। और कैसे मतलब वो लीनियर इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोला को कैसे इंटरसेक्ट करती है, कहाँ कहाँ पे करती है, तो ये हमने बताना है। चलो हम पहले पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन 1, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। ठीक है, अब y को हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया, तो 8x माइनस 32, तो 32 को इस तरफ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 8x, दोनों तरफ से हम 8 डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 4 जार, तो x इज इक्वल टू 4 यानी 4 और 0 आ जाएगा हमारा पॉइंट एक। ठीक है, दूसरा फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन 1। ठीक है, तो ये y है इज इक्वल टू 8x माइनस 32 है। अब हम x को 0 करने वाले हैं, y इज इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 32, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 32 आ जाएगा। ये थोड़ा डिजिट जो है हमारा बड़ा है, तो कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यानी 0 और माइनस 32, तो ये हमारा टेबल यहाँ पे बन जाएगा इसका एक्स वाई। ठीक है, ये 4 0 0 माइनस 32, तो ये y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, तो ये तो आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है कि हम इसको कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले हम जो है इसकी वर्टेक्स फॉर्म में इसको ले आते हैं। ठीक है, वर्टेक्स फॉर्म में ले आने के बाद फिर हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इसके मजीद जो है इसके पॉइंट्स निकालते हैं, मतलब ग्राफ पे ड्रा करने के लिए। तो उसी तरतीब से हम पहले पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, पहले हम इसकी वर्टेक्स फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू वर्टेक्स फॉर्म में, ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसकी वर्टेक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और यहाँ माइनस है तो -2 इंटू एक्स। अच्छा, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम परफेक्ट स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम परफेक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद जो है मतलब हमारी वर्टेक्स फॉर्म आ जाएगी। यानी इसका रिजल्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 और b हमें मालूम नहीं है, तो b 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाए, तो ये गालबन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो b हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास b पहले नहीं मालूम नहीं था, हमने उसको मालूम कर लिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने ये प्लस का जो 3 का स्क्वायर जो है हमने ऐड किया है, मतलब ठीक है, अगर ऐड किया है तो हम इसको माइनस भी करें, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स बराबर नहीं होते, इसलिए जो है इसमें फिर उतना ही माइनस करना पड़ेगा, -3 का स्क्वायर और प्लस का 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, देखो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, x माइनस 2 का, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, -3 3 आर 9 प्लस 8। ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारी वर्टेक्स फॉर्म होती क्या है, वर्टेक्स फॉर्म में अगर इसको करें तो a इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और प्लस के, तो ये आ जाएगा अब प्लस के। तो इसमें देखते हैं h हमारे पास क्या है, h है -3, h और k, h हमारे पास है -3 और k कितना है, k हमारे पास -1 है। ठीक है,
h-3 और k जो है -1 है, क्योंकि यहाँ पे k जो है प्लस का है, इधर माइनस हुआ है, लिहाजा ये माइनस का मान था, इसलिए ये माइनस हुआ है। ठीक है, और ये तो ऐसे जो है ये तो माइनस, ये 3 जो है प्लस का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे h जो है माइनस का है। ठीक है, तो ये 3 और -1 आ जाएगा हमारे पास, 3 और -1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 और -1 आ जाना चाहिए। तो ये हमारी वर्टेक्स फॉर्म तो आ गई हमारे पास। ठीक है, वर्टेक्स फॉर्म आ गई। इसके बाद जो है हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जो इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर प्लस ये y को हमने छोड़ दिया है, फंक्शन अभी नहीं बनाया। ठीक है, इसको हम मतलब सॉल्व कर रहे हैं कि x के रूट्स आते क्या है। वैसे इसके रूट्स ये 8 1 ज़र 8, तो x स्क्वायर, तो 4 2 ज़र 8 आ जाएगा, -4x -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इनमें से x कॉमन ले लेते हैं, x -4 और इधर से 2 कॉमन, x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो x -4 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 4 और 2 जो है इसके, यानी 4 0 और 2 0, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल आंसर हमारे पास 4 और 2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमें इसको ग्राफ बनाने के लिए इसके कुछ मजीद पॉइंट्स चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम मजीद पॉइंट इसके निकालते हैं। यहां लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, यहां कर लेते हैं x इज इक्वल टू, चलो यहां कर लेते हैं 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x और प्लस का 8 है, तो 4 ही कर लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 4 4 जार 16 माइनस 6 4 जार 24 प्लस 8। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 16 और 8 की तरफ 24 -24, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 4 और 0, एक पॉइंट ये आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, अब 1 कर रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर -6 इंटू 1 प्लस 8, तो 1 का स्क्वायर 1 -6 प्लस 8, तो 8 और 1 9, 9 में 6 गया 3, तो 1 और 3 आ गया। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू -4 कर लेते हैं, -4 जी, -4 अगर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4 प्लस 8 है, सॉरी। तो अब -4 का स्क्वायर 6 इंटू -4 और प्लस 8 जी, तो y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस 24 और प्लस 8, तो ये बन जाता है हमारे पास, कोई बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बन जाता है। अब इसको ना मेरे ख्याल -3 कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा फिगर बन रहा है, तो -3 से कर लेते हैं, -3 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 3 3 आर 9। ठीक है, और प्लस माइनस 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 प्लस 6 3 आर 18 और प्लस 8, अब भी काफी बड़ा है लेकिन कुछ गुजारा है। अब इनको अगर हम प्लस करें 8 और 9 कितना होता है 17, 17 और 18 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 और 35 जी, तो ये आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, ग्राफ जो है वो यहाँ पे कोशिश करते हैं आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो इसका टेबल यहाँ पे चलो ये बना लेते हैं पहले टेबल। ठीक है, टेबल जो हमारे पास इकट्ठी जो वैल्यूज मौजूद हो जाएंगी ना। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने निकाली है क्या 4 0, दूसरी क्या निकाली है 1 3,
तीसरी का निकालिए, -3 और 35 निकालिए। हाँ जी, तो देखो अब -3 और 35 अब बना लिया हमने। देखो यहाँ हमने x के ऊपर अपनी जरूरत के मुताबिक x के ऊपर हमने 2 वाला टेबल चलाया, यानी 0, 2, 4, 8 ऐसे। ठीक है, y के ऊपर क्योंकि हमारी वैल्यूज कुछ बड़ी हैं तो यहाँ हमने 10 का वक्फा रख लिया है। ठीक है, 10 का, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो अब हम इनको पुट करते हैं। तो पहले हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास असल जो रूट्स है वो कितने क्या है। ये 40 और 20 है। ये 40, ये आ जाएगा 40 और ये 20, 40 और 20। तो ये आ जाएगा, यानी x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 0, x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 0। तो ये आ जाएगा, जो यहाँ पैराबोला हमें बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम करते हैं ये 4 और 0, 4 और 0, 4 कहाँ पे है, 4 और 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। 4 और 0, 4 और 0 तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 और 3 है, 1 और 3, ये 1 और 3, यहाँ पे 1 है और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, बस 1 और 3। ठीक है, इसके बाद जो है 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद जो है -3 और 35, -3 और 35, -3 यहाँ पे और 35 यहाँ, 35, ये 35 यहाँ पे। अच्छा, ये 35 है हमारे, ये 2 पॉइंट, ये 4 और 0 तो यहाँ पे आ गया है और 1 और 3 यहाँ पे आ गया है। इसके बाद जो है -3 और 35, -3 और 35 कुछ इस तरह से ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे जो वर्टेक्स फॉर्म में हमने निकाले थे पॉइंट्स, वो क्या है। वर्टेक्स फॉर्म में निकाले थे, ये देखो 3 हमारे पास जो है H है, H3 है, यानी 2 और 4 के दरमियान ये है। फिर इसके बाद जो है K क्या है, -1 है, यानी मतलब बिल्कुल ना मालूम है, इधर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक इसकी हाइट है, ज्यादा मतलब वो नहीं जाएगी। अब देखो इसको इधर से ले आना पड़ेगा, ये ऐसे, ये ऐसे पैराबोला बन रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन को हम पुट करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो ये है 4 और 0, 4 और 0, 4 और 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद है 0 और -32, 0 और -32, 0 और -32, 32 यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको खींचेंगे, देखो यहाँ पे पैराबोला हमारा थोड़ा सा ये इस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इधर, इसके बिल्कुल यहाँ पे सामने इधर और यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला को जो लीनियर इक्वेशन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर इंटरसेक्ट कर रही है, थोड़ा जगह क्लोज है हमारे पास। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये देखो यहाँ 10। ठीक है, और इधर से देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे
तकरीबन जो है 48 बनता है। ठीक है, ये 10 और 48 बन रहा है। ठीक है, और दूसरा बन रहा है ये हमारे पास ये 4 और 0, यानी ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, 4 और 0 और 10 और 48, ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। जहां पे लिख लेते हैं हेंस द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 40 एंड आ जाएगा 10 और 48। ठीक है, तो इस तरह ये बन जाएगा। थोड़ा सा मतलब जगह क्लोज थी। नेक्स्ट को हम जो है कोशिश करेंगे इसकी जगह जो है अच्छी सी बना लें। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है, हम इस सेकंड पार्ट को करने वाले हैं बिल्कुल एज यूजुअल। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर वाई फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ये लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की तरह y इज इक्वल टू 0 इन 1, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो y 0 है इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 2 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो 1 में y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सॉरी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो यहां पे आ जाएगा 0 और 2, तो ये आ गया हमारे पास x y, तो 2 और 0, 0 और 2, ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास है सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन की तरह हमने इसको किया है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, इसका हम वर्टेक्स फॉर्म मालूम करते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स फॉर्म को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय चेंजिंग इनटू वर्टेक्स फॉर्म। अच्छा, वर्टेक्स फॉर्म में इसलिए इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं क्योंकि बुक में यही तरीका है। ये काबिल कबूल जो है, बुक में जो तरीका होता है वही काबिल कबूल होता है। बाकी इसका और तरीका भी है। ठीक है, फार्मूले वाला तरीका भी है। तो क्योंकि हम इसको करने पे इसलिए मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पे जो है बुक में जो तरीका है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको कर रहे हैं। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर है, तो 2 को पहले हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इसको भी हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और 10 को भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ये तरीका है हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का, पीछे हम करते रहे हैं। ठीक है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बाकी जो दो हमारे पास टर्म्स बचती हैं उनको उतने ही पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 5 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, x का स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे क्योंकि प्लस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ 2x हो गया, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x ओवर 2 हो जाए, तो यहाँ पे x यहाँ पे आ जाएगा 1/4। कैसे 1/4? 2 2 4 कर लें तो ये आ जाएगा, मतलब 1/2 बच जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो b हमारे पास आ गया 1/4, ये 1/4 का स्क्वायर, जितना हमने ऐड किया है उतना माइनस करें 1/4 का स्क्वायर, और फिर -5 ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और -5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस, अच्छा 1 को 4 पे डिवाइड करें, ये आ जाता है कोई 0.25 आ जाता है आई थिंक, मेरे ख्याल में माइनस। अच्छा, अब 16 को अगर 1 पे डिवाइड कर लें, या एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, चलें एलसीएम अगर हम ले लें, ये 1/16 और -5 का एलसीएम ले लें, तो ये आ जाता है 16, 1 - 16 5 जार 80 आ जाता है, तो ये आ जाता है -79/60, -79/60 आ जाता है।
बल्कि ये दोनों माइनस के हैं, सॉरी माइनस के दोनों हैं, तो ये -81/16 आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं, यानी 81 को 16 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 81 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाता है 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहां पे आ जाएगा कितना, या चलो यूं कर लें, बस ये 1 को डिवाइड कर लेते हैं 16 पे, ये आ जाता है 0.062, ये ज्यादा बेटर है, आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 0.25 का स्क्वायर माइनस, अच्छा अब इनमें जो है ये माइनस का बचा है हमारे पास, इसमें दोनों माइनस के हैं तो इनको प्लस करेंगे, साइन माइनस की आएगी प्लस। अच्छा, तो ये आ जाएगा तो 5.06 आ जाएगा। ठीक है, अब एक हिसाब चुगता करना है, मैंने बताया है यहाँ पे, क्योंकि हम 2 पे डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया, तो इधर हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 जिस तरह हमने 2 पे डिवाइड किया था, अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये y इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 0.25 का स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू 5.06, तो अब 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 0.25 का स्क्वायर और माइनस 10.15, तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसको अगर करें तो हमारे पास जो मतलब इसका वर्टेक्स फॉर्म आ जाती है, वर्टेक्स फॉर्म से इसको कंपेयर भी कर लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर और प्लस के, तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है यानी h और k, h आ जाता है हमारे पास कितना, ये है देखो 0.25 है, ये प्लस का है ना, यहाँ प्लस का आ रहा है, यहाँ माइनस का है, फार्मूले में माइनस का, तो लिहाजा ये माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो लिहाजा ये आ जाएगा 0.25। अच्छा माइनस 0.25, अच्छा यहाँ पे फिर ये माइनस का 10.125 आ जाएगा। ठीक है, 10.125। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, बल्कि इसको पहले सॉल्व कर लेंगे कि एक्चुअल इसका जो है, इसके रूट्स आते क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 2 जार 20 होता है, 10 2 जार 20। अब 20 के अगर हम फैक्टर बनाएं, 5 4 जार 20 होता है, 5 4 जार 20, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लें, 2x बच जाएगा प्लस 5 और माइनस 2 कॉमन ले लें, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 और x माइनस 2, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 2.5 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसके रूट्स बनते हैं माइनस 2.5 और 0। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद 2 और 0 ये बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसकी कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, वैल्यूज यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, कर लेते हैं यहाँ पे हम माइनस का 4 कर लेते हैं बस। ठीक है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 10, तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 10, तो यहाँ 2 2 4 4 जार 16 आ गया। ठीक है, 4 4 जार 16, तो 16 2 जार 32 आ जाएगा और माइनस 4 और माइनस 10 जी। तो देखो यहाँ पे 32 में से 14 को निकालें, 32 में से 14 को निकालें, माइनस करें, कितना बचता है 32 माइनस 14, तो ये आ जाता है कोई 18 आ जाता है जी। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, y तो माइनस 4 और 18 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है
नेक्स्ट करते हैं लेट x इज इक्वल टू, ये -4 है तो यहाँ पे प्लस का 4 कर लेते हैं, प्लस का 4 कर लेते हैं, प्लस का 4 कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x² प्लस x और -10, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 -10, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, ठीक है, और प्लस 4 -10, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 36, 36 में से 10 गया 26 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 26, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जो है चलो हमने ये इसकी साइड वाली जो है हमने मालूम कर ली, चलो बस इतने पे रख लेते हैं इसको, जगह भी हमारे पास इतनी नहीं है, बस इतने पे रख लें तो उम्मीद है कि इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास -4 और 18 है और यहाँ 4 और 26 है, 4 और 26 है, तो अब क्या करते हैं, अब इसका जो है हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, -30 ये वो है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मतलब जो हमारे पास आंसर निकला था ना रूट्स वाला 2.5 और ये 2, -2.5 कहाँ पे आना चाहिए, -2.5 जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 होना चाहिए, तो ये 2.5 इधर होना चाहिए, इधर इस जगह पे, ठीक है। इसके बाद जो है 2 हमारा इधर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो क्या है, -4 और 18, -4 यहाँ पे और 18 ये यहाँ पे, -4 18, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है 4 और 26, हमने दो वैल्यूज निकाली हैं, 4 और 26, 4 और 26 और 26, ये यहाँ पे देखो 25 होना चाहिए, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा 26 होना चाहिए, जी ये आ गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास देखो, यहाँ जो हमने ये निकाले हैं पॉइंट्स, ये 0.25 है, -0.25 h जो है 0.25 -0.25 यानी 1 भी पूरा नहीं है, तो यहाँ पे दरमियान हो गया, फिर इनका भी दरमियान, ये 0.5 हो गया और फिर इसका दरमियान, ये हमारे पास जो है इसका h हो गया, हाइट जो x के ऊपर। फिर इसके बाद है -10.125, -10.125, बिल्कुल उसी के सामने सीध में ये लगाना होता है, ये वाले जो पॉइंट्स h और k बिल्कुल सीधे एक दूसरे के सीधे बिल्कुल सीध में लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारी जो है इसकी मैक्सिमम डीपनेस हो गई, तो अब इसको मिलाते हैं जी, ये हो गया, ये बन रहा है जी, ठीक है। अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन का भी बनाना है, लीनियर इक्वेशन का ये 2 और 0 है, ये 2 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 और 2, 0 और 2, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे मेरे ख्याल 2 आना चाहिए, 0 और 2, ठीक है। तो पहला लगा था हमारे पास 0 और 2, 2 और 0 यहाँ पे, ये 0 और 2 है, तो इन दोनों को मिलाते हैं, ये इस तरह से कुछ बन रहा है, ठीक है। हमारा लीनियर ग्राफ जो है इस तरह से बन रहा है, इधर से जा रहा है। अब ये वाले जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास 2 और 0, अब इस वाले की मैच करनी है, ये वाला कितना बनता है, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास -3 और इधर से हो गया 5। ये तकरीबन ये बनेगा -3 और 5। जी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो ये -3 के बिल्कुल बराबर है इधर, तो इधर देखें तो ये 5 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास -3 और 5 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेंगे। हेंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ऑफ इंटरसेक्शन आर 2, 0, 2 एंड -3 और 5 जी। तो ये आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आज की जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।